अस्सलामुअलैकुम। कैपिटल 51 न्यूज के साथ मैं हूं सालिहा जमाल। सबसे पहले हेडलाइंस। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पीडीएम का एक मकसद था कि आईनी इंसानी हुकूक दिलाए जाएं। इंशाअल्लाह इसके लिए हम आवाज उठाते रहेंगे, तमाम अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। डस्का इलेक्शन में कवायद और ज़वाबित से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों के सरबराहों को खत लिख दिया, जबकि इलेक्शन कमीशन ने हमजा शहबाज को हल्के का दौरा मंसूख करने की हिदायत भी की। खत में मजीद कहा गया कि कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर या मुशीर हल्के का दौरा ना करे। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी हुई तो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। सेनेट इजलास में पीडीएम में शामिल अपोजिशन जमातें आपस में ही उलझ पड़ी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आजिम नजीर तारड़ का कहना था कि हमें अलग अपोजिशन बेंच अलॉट की जाए और सेनेट इलेक्शन में खुफिया कैमरों की तहकीकात करवाई जाए। लाहौर के कमिश्नर मोहम्मद उस्मान ने कोरोना 120 की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए सजाएं सख्त करने का हुक्म दिया। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक कोरोना 120 की खिलाफ वर्जी करने वालों का कारोबार 11 अप्रैल तक बंद कर दिया जाएगा। कोरोना के बढ़ते खतरात के पेश नजर हजारा यूनिवर्सिटी मानसहरा को 11 अप्रैल तक बंद कर दिया गया। ताहम बटाग्राम कैंपस में क्लासेस बदस्तूर जारी रहेंगी, जबकि स्टाफ को इस दौरान कोरोना 120 के तहत अपने दफातर में काम जारी रखने की हिदायत की गई। तल अवीव से मैक्सिको जाने वाली इसराइली एयरलाइन की परवाज में फनी खराबी के बाइस तैयारे को फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी, जबकि 30 घंटे में दूसरे बोइंग 787 की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। इंडोनेशिया और इसके पड़ोसी मुल्क मशरिकी तैमूर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में 75 से जायद अफराद हलाक हो गए। मुल्क में बारिशों, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में 55 अफराद की मौत हो चुकी, जिसमें इजाफे का भी खदशा है, जबकि 42 अफराद अब भी लापता हैं। बांग्लादेश में आज से एक हफ्ते का लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होने के बाद हुकूमत ने लॉकडाउन करने का फैसला किया। बांग्लादेश में अब तक कोरोना वायरस से 9,155 अमवात जबकि 6,24,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि फखर जमान ने आज शानदार इनिंग्स खेली। उनका कहना था कि हम सबको फख्र हो रहा और बदकिस्मती से कोई दूसरा खिलाड़ी फख्र का साथ ना दे सका। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल 51 न्यूज़।